हे मुनीश्वर, यह मैंने जीव शक्ति का आचार तुमसे कहा। इस आचार को ग्रहण करके बुद्धि नीच पशु धर्मणी हुई है, बाहर का आचार लेकर, और स्वरूप के परमाद से जैसा जैसा संकल्प करती है वैसी कर्म गति को प्राप्त होकर शोकातुर होती है। फिर कर्म भी तो वैसे होती है ना, फिर अपने अनंत दुख पाती है और अपने मोह से ही मलिन होती है। अब सबसे बड़ा दुख ना अपने मोह का है ना। मोह अपना कहाँ कहाँ है ये हम खुद देखें। जैसे भूसी से ढका चावल कूटा पीटा जाता है, फिर बोया जाता है, वो फिर उगता है और फिर काटा जाता है, वैसे ही स्वरूप के आवरण से दुर्भाग्य से जीव कला जन्म मरण को बार बार प्राप्त होती है। जब चना भूना जाएगा ना, फिर दोबारा नहीं उग सकता। अब जब ये जीव आत्मा रूपी ज्ञान से भूना जाएगा, फिर दोबारा इसका आना होगा ही नहीं, दोबारा इसका जन्म हो ही नहीं सकता। कहते हैं वैसे ही जीव कला कष्ट पाती है। जैसे भर्ता रहित स्त्री शोक से व्याकुल होती है। देखो, जब तक हम अपने स्वरूप में नहीं आते ना, बाहर परिस्थितियों में कितना दुख लगता है। जब एक बार अपने स्वरूप में स्थिति हमारी टिक जाती है, फिर जेड़ी मर्जी परिस्थिति आएगी और जाएगी, व्यवहार हो जाएगा, पर इतने दुखी नहीं होंगे, इतना शौक नहीं होगा हमें फिर। हे मुनीश्वर, जड़ दृश्य और अनात्म रूप में प्रीति करने और जिन स्वरूप के विस्मरण से आशा रूपी फांसी से ये बंधा हुआ जीव है, विचार नहीं करता, तभी नीच योनि को प्राप्त होता है। अधोगति क्यों होती है? अब जितने भी ये कीट हैं, है ना, पशु हैं, ये सारे थे तो मनुष्य, पर अधोगति को प्राप्त हो गए। तो अधोगति क्यों हुई? विचार नहीं किया, मनुष्य शरीर की वैल्यू नहीं डाली उन्होंने। जैसे घटी यंत्र कभी नीचे जाता है तो कभी ऊपर जाता है, वो होते ना पेंडुलम ऐसे घूमता रहता है। अब ये जीव भी ना घूम रहा है, अब वो चाह रहा है कि मैं संसार में भी पूरा रहूं, परमार्थ में भी पूरा रहूं, ऐसे ऐसे चक्कर ले रहा है वो। अब दोनों साइडों में तो रह नहीं सकता, दो किश्तियों में पैर होंगे तो डूबेगा ही। तो अब ऐसे ही कह रहा है, कहते हैं और कभी ऊपर, और वैसे ही ये जीव आशा के वश कभी पाताल और कभी आकाश को जाता है। इच्छाएं नहीं खत्म होती, शरीर खत्म हो जाता है, इच्छाएं नहीं खत्म होती, वासनाएं नहीं खत्म होती, मुड़ फिर किसी न किसी आकार में आ जाता है फिर वो। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरणे विशिष्ट शंकर संवाद चैतन्यो उन्मुख विचारों नाम 29वां सर्गा समाप्त। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, स्वरूप के विस्मरण से जो इस प्रकार होता है कि मैं मरने वाला हूँ। अब जब स्वरूप का विस्मरण हो गया ना, तो फिर क्या फीलिंग आती है? वो ये शरीर सच्चा लग रहा है ना, फिर मैं पन्ना जाग जाता है। मैं मरता हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं खाता हूँ, मैं ही सारा काम करूँ। अब यही कह रही हैं कि मैं मरने वाला हूँ, मैं दुखी हूँ, सो अनात्मा में अहम प्रीति करके ही जीव दुख का अनुभव करता है। अब अनात्मा क्या है? ये देह को मैं मानना। अब इसमें प्रीति हो गई तो दुख ही दुख है। जैसे स्वप्न में पुरुष अपने को पर्वत से गिरता देख दुखी होता है और अपने को मृतक देखता है, वैसे ही जीव स्वरूप के परमाद से अनात्मा में आत्म अभिमान करके आप को दुखी देखता है।
अब स्वप्न जब आता है ना, उस टाइम हमें नहीं पता होता कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। उस टाइम वो सच वाली फीलिंग लग रही होती है सारी। तो उस टाइम जो दुख लग रहा होता है वो तो हम बाद में जब जागृत अवस्था में आए फिर जाना, ये तो स्वप्न था। अब ऐसे ही अपनी आत्मा का जब प्रमाद हो जाता है तो ये अनात्मा के प्रीति के कारण फिर दुख 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 कभी ख़त्म ही नहीं होता। तो फिर क्या होता है, फिर वही दुखी होकर फिर अपने स्वरूप से, जैसे पर्वत से कोई पुरुष नीचे गिरता है तो ऐसे ही मनुष्य योनि से नीचे कीट योनि में आ गए। ये पर्वत से नीचे गिरना हो गया, उसमें आ जाते हैं। अब कीट योनि में मनुष्य शरीर को छोड़कर सारी योनियाँ देखो कितनी दुखदायक हैं, सारी योनियाँ कितनी दुखदायक हैं। अब ऐसा दुख लेके फिर दुखी होते हैं, फिर अपने को देखो, अब गिरते हैं वहाँ से तो फिर अपने को मृतक देखते हैं। वैसे जीव स्वरूप के प्रमाद से अनात्मा में आत्म अभिमान करके आपको दुखी देखता रहता है। जब वो शरीर पे बैठे ना तो कभी सुख है ही नहीं, तीनों कालों में हो भी नहीं सकता। हे मुनीश्वर, शुद्ध चैतन्य तत्व में जो चित्त भाव हुआ है वही चित्त कला चेतने से जगत का कारण हुआ है। अब चित्त है ना, इसी ने सारी गड़बड़ कर रखी है तो वही हम, है तो वही ब्रह्म। अब क्या कहते हैं, शुद्ध चैतन्य तत्व में जो चित्त भाव हुआ है वही चित्त कला, मानी मतलब अपना मन बार बार कुछ ना कुछ संकल्प ले आता है, कुछ ना कुछ संकल्प ले आता है। कहते हैं वही चेतने से फिर ये जगत बन गया। जगत में क्या आया, मैं और मेरा, मैं और मेरा आ गया। अब ये मैं और मेरा, ये जब तक हमारा चलता रहेगा ना कभी हम सुखी हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एक एक जगह पर दुख है। जैसे वो स्पीड ब्रेकर लगे हुए हैं ना, अपनी उपाधियों के स्पीड ब्रेकर लगे हुए हैं। अब इन स्पीड ब्रेकरों से हम रुकते तो हैं नहीं, वहाँ पर अंधाधुंध अपना चलाई जा रही है ये जीव वाला जहाज। अब ये चल रहा है तो छाला कितनी जंप कैसे आता है, जब स्पीड ब्रेकर पे हम ना रुकें, कई तो गिर भी जाते हैं, फिर गिरते हैं तो चोट भी लगती है। अब ये सारी चोटें मन को लग रही हैं, अंदर से मन छलनी हुए पड़े हैं सबके। अब कहते हैं वही, हे मुनीश्वर, शुद्ध चैतन्य तत्व में जो चित्त भाव हुआ है वही चित्त कला चेतने से जगत का कारण है, परंतु वास्तव में स्वरूप से भिन्न कुछ भी नहीं। फिर लाभ वहाँ पे देते हैं, कह रहे हैं वही जहाँ मर्जी जाए जीव, पर है वही, उसके बिना कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे चित्त कला चेतती गई है वैसे ही वैसे जगत भी होता गया है। बाहर जाते हैं तो वही संसार है ना, वही चित्त कला चेत रही, अपने मन से हमने सारा कुछ बना रखा है, कल्पना से हमने सारा कुछ कर रखा है। और जैसे जैसे मूड अंदर आते हैं, वृत्ति को अंदर करते हैं, तो फिर बताओ संसार कहाँ है। बाहर वाला था तो वही रास्ते होता किटे के ना वैसे, पर अपने अंदर जो संसार था वो कहाँ गया, ख़त्म हो गया ना। तो इसका क्या मतलब है, जो अपने ख़त्म होने करने से ख़त्म हो जाता है, अपने बनाने से सामने खड़ा हो जाता है, तो इसका मतलब झूठ है वो। अगर वो सत्य होता तो अपने ख़त्म करने से भी ख़त्म ना होता, है ना, ये पक्की बात है ना। तो फिर हमने झूठ को क्यों सच्चा मानना होगा, हमने सारे ही झूठ को सच्चा मान रखा है, फिर दुखी भी हैं उस झूठ से, फिर दुखी भी हैं। बताओ मूर्ख हैं कि सियानी है ना। जो कुछ बना ही नहीं और खुद हमने कल्पना में बना दिया, कल्पना में बनाकर खुद दुखी हो रही हैं, तो अपने से मूर्ख और कौन होगा। खत्म करने से खत्म हो जाए। देखो जो बना नहीं, आप जब ध्यान समाधि में बैठते हैं हम संसार खत्म कर देते हैं, अपना ध्यान कहाँ होता है, फिर अपनी वृत्ति कहाँ जुड़ जाती है, अपने स्वरूप में आ जाती है ना।
जब वृत्ति अपने स्वरूप में आ जाती है, उसी टाइम भले सामने से कोई कुछ बोल भी रहा हो, असर ही नहीं होता, लगता ही नहीं। फिर मतलब खत्म हो गया, वो बाहर वाला संसार खत्म हो गया। अगर सत्य होता तो खत्म ना होता, सत्य होता तो खत्म ना होता, पर हो गया ना खत्म, इसका मतलब वो सत्य है ही नहीं। वजूद खाली मैंने दिया हुआ है, तो हमने वजूद किसको दिया है? झूठ को। ये अंदर का जैसा संसार फंसा हुआ है, उसे सारा फैला हुआ है ना, वो कैसे खत्म? वो खत्म खुद पे है ना। अगर मैं खत्म करना चाहती हूँ, देखो सुबह हम जब ध्यान समाधि करते हैं तो उस टाइम तो खत्म हो जाता है ना, नहीं तो अगर सत्य होता तो उस टाइम भी ना खत्म होता है ना। वो छोटा डेमो हमने ले लिया, उस टाइम भी वो खत्म ना होता, पर जो मैंने लिया सुबह छोटा डेमो, वही मैं बढ़ाती जाऊँ तो अंदर क्या रहेगा? संसार थोड़ी रहेगा। अपनी वृत्ति अगर यहाँ जुड़ी हुई है, महावाक्यों के साथ जुड़ी हुई है, सामने से कुछ भी बोलता रहे ना, जवाब देने को भी दिल नहीं करता। उस टाइम ऐसी अपनी अवस्था होती है कि सामने वाला तो चलो जो बोल रहे सो बोल रहे, शब्द सुनना भी हमें गवारा नहीं होता, उसके शब्द भी हमारे कानों में नहीं जाते, सामने खड़े होके ही क्यों ना बोल रहा हो, क्योंकि अपनी वृत्ति है ही नहीं बाहर। अपनी वृत्ति अंदर अपने स्वरूप में डूबी पड़ी है, उसी का रस चूस रही है, तो संसार मेरा वहाँ लय हो गया। भले मैं खड़ूंगी, वहीं के वही अवस्था, उसी जगह वही आकार होगा, वो कुछ उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा, पर वृत्ति कहाँ है अपनी, है ना। ये वृत्तियों का संसार है सारा, हम उसी में भटक रही हैं, जबकि वो वृत्ति मेरे अपने कंट्रोल में है। हम इतने आवारा पशु बन जाते हैं कि वृत्ति को हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते। अब वृत्ति छोटी कि मैं, कौन छोटा? वृत्ति छोटी है ना, पर वो अपना दिखा रही है रूप। हम छोटे बने बैठे हैं उसके आगे। क्यों बने बैठे हैं? कभी हमने विचार ही नहीं किया, कभी हमने सोचा ही नहीं। अब विचार करेंगे तो अपना स्वरूप निकलता है, उसके अलावा तो जड़ी चीज अंदर हो से वही निकल से। विचार करेंगे, अंदर तो वही है ना हमारा, हम वही ब्रह्म है ना, पर ये तो स्मृति नहीं थी कि मैं ब्रह्म हूँ। अब गुरुदेव ने दिखा भी दिया, जन्माब भी दिया, तो वो स्मृति आ गई कि मैं तो ब्रह्म हूँ। अब उस स्मृति से हमने इस संसार को लय कर दिया। लय हो जाता है, वो मन्ना तो नहीं करता, वैसे का वैसे बना रहेगा, है ना। पर मेरे लिए लय हो गया। याद है अनुभव प्रकाश में गिद्दड़ ने बोला था, राजा तू मेरे को मार मत, नहीं तो त्रिलोकी लय हो जाएगी। कहा था ना गिद्दड़ ने, तो राजा ने क्या कहा था, मैं तो आज तक इन्हें सारे गिद्दड़ मारे, आज तक तो त्रिलोकी लय थी क्या नहीं। उसका कहने का भाव क्या था, मैं मर जाऊंगा तो कुछ रहेगा ही नहीं। अब ऐसी मैं हूँ तो है ये संसार, अगर मैं ही अपने आप को लय कर रहा हूँ, अपनी वृत्तियों को लय कर रहा हूँ, तो संसार नहीं है, संसार वहाँ खत्म हो गया। अब यही कहते हैं, जैसे जैसे चित्त कला चेतती गई, वैसे ही वैसे जगत होता गया। वह चित्त का कारण भी नहीं हुआ, और जब कारण ही नहीं हुआ तब कार्य किसको कहो। अब जब कोई कारण ही नहीं है ना जगत का, अब चित्त लय हो गया तो जगत का तो कोई कारण ही ना बचा। अब कारण ही नहीं है तो कार्य किसको कहो। सोना ही नहीं है तो गहने किसको कहो। सोना होगा तभी तो गहने बनेंगे, है ना, सोने के बिना तो गहने नहीं बन सकते। अब कहते हैं वो अगर कारण ही नहीं हुआ, और जब कारण ही नहीं हुआ तब कार्य किसको कहिए। हे मुनीश्वर, ना वह चित्त है, ना चेतन है, ना चेतने वाला है, ना दृष्टा है, ना दृश्य है, और ना दर्शन है। कुछ है ही नहीं, हमने ही बना रखा है सारा, हमने ही कल्पना से सारा बनाया हुआ है। जैसे पत्थर में तेल नहीं होता, ना कारण है, ना कर्म है, और ना कारण इंद्रियां हैं। कुछ है ही नहीं तो वजूद किसका माने फिर हम। जैसे चंद्रमा में शामियता नहीं होती, ना वह मन है,
ना मानने योग्य दृश्य वस्तु है। जैसे आकाश में अंकुर नहीं होता, जैसे बंध्या का पुत्र नहीं होता, है ही नहीं, तो उसका पुत्र दुखी कैसे करेगा? होगा तभी दुख देगा ना हमें। अब कहते हैं ये संसार है ही नहीं, न मन है न इंद्रियां हैं, कुछ भी नहीं है, तो हम दुखी कैसे हैं? हमने ये सारी कल्पना से मान लिया, कल्पना से ही हमने सारा जगत बना दिया। ना वह अहंता है, ना तम है और ना दृश्य है। जैसे शंख को साम्यता नहीं होती, हे मुनीश्वर, ना वह विविध या अनेक है, ना विविधता रहित एक है। अब किसी ने उसको देखा हो तो बताए कि वो कैसा है। जो देखने गया मुड़ वापस ही नहीं आया, बताए कौन? कौन बताए कि वो कैसा है? कहते हैं जैसे अणु में स्मेरु नहीं होता, ना वह शब्द है, ना स्पर्श है, ना उसका अर्थ है। जैसे मरुस्थल में बेल नहीं होती, ना वस्तु है ना अवस्तु है। जैसे बर्फ में उष्णता नहीं होती, ना शून्य है ना अशून्य है, ना जड़ है ना चेतन है। जैसे सूर्य मंडल में अंधकार नहीं होता, किसी ने देखा हो तो उसको हम कहें ना, नहीं ये जड़ है, नहीं ये चेतन है। जब किसी ने उसको देखा ही नहीं तो उसको क्या हम बोलें? जड़ बोलें, चेतन बोलें, शून्य बोलें, अशून्य बोलें? क्या उसके लिए हम बताएं भी ये कैसा है? हे मुनीश्वर, शब्द और अर्थ इत्यादि की कल्पना भी उसमें नहीं है। जैसे अग्नि में शीतलता नहीं होती, वह तो केवल केवलीय भाव अद्वैत चिन्ह मात्र तत्व है। केवल केवलीय मात्र अद्वैत, जिसमें दुई है ही नहीं, एक चिन्ह मात्र तत्व। तत्व है, तत्व मतलब अनुभव करें, हम अनुभव करें, उसकी अनुभूति करें। अब अनुभूति सब अपनी अपनी अनुभूति करेंगे, क्योंकि सबके अंदर वो चित्त कला है। उस चित्त कला से हमें देखो, जैसे सर्दी गर्मी अनुभव होती है ना, ऐसे हमें अपने स्वरूप का भी अनुभव होता है। स्वरूप से किसी को कुछ भी दुख नहीं होता। उसमें अगर दुख हो तो कहीं भी उसमें दुख है, उसमें दुख है ही नहीं। जो अपने स्वरूप में लय हो गई हैं, आकार के होते हुए भी जो जीवन मुक्त हो गई हैं, उनको देखो, सारा व्यवहार कर रही हैं पर कोई दुख का लेश मात्र भी नहीं है। क्यों नहीं है? स्वरूप में लय हो गए अपने, उसी में उनकी दृढ़ता हो गई। हे मुनीश्वर, जगत और असत जानकर अभावना करना और आत्मा को सत्य जानकर भावना करना। क्या कह रही हैं शिव जी? जगत को असत्य जानना, उसमें भावना न करना, उसमें कोई सार मत रखना जगत के अंदर। अब ये जगत क्या है? चित्त, मन, ये इधर है, हमारा मन है ये जगत। अब कहते हैं हिंदी में कोई सार ना रखना, हिंदी कोई भावना ना करना। भावना करनी है तो कहाँ कर रखे हम अपने स्वरूप में, क्योंकि वही सत्य है। वैसे भी जब हम ध्यान समाधि करते हैं, अपने स्वरूप में एकता करते हैं, एकाग्रता से बैठते हैं, शांति मिलती है कि नहीं मिलती? संतोष आता है ना हमें, मन एकदम शांत हो जाता है। हम क्यों कहती हैं सुबह सुबह क्यों शोर मचाई खड़े, बोलती हैं ना, क्योंकि अपनी अभी उसी टाइम वृत्ति अपने आप में से निकल के बाहर आई हुई होती है। पूरी रात उसी में लय होती है वो,
उसमें लय होकर फिर बाहर निकलती है, तो उस टाइम उसको वो आनंद होता है। सुबह सुबह कई बार बोलने को भी दिल नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि रात भर वो उसी में रही, इसलिए सुबह ज़्यादा शोर शराबा नहीं अच्छा लगता हमें, इसलिए नहीं लगता। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, बाहर झूठ में व्यवहार ज़्यादा होता जाता है, फिर उस टाइम बोलते हैं। सुबह सुबह इतने बोला भी नहीं जाता। अब क्यों? क्योंकि अंदर लय होके आई थी अपनी वृत्ति, इसलिए। तो इसका मतलब अंदर कौन है? है ना हमारा अंदर वो साक्षी अंतर्यामी देवता। जब उसमें वृत्ति लय हो जाती है तो बाहर वाला अच्छा नहीं लगता, बाहर वाला व्यवहार नहीं होता। अब इसलिए कहते हैं उसको सत्य जानकर उसी में भावना करना, उसी में ही हमें अपने आप को लय करना है। खाली सवेरे सवेरे ना, पूरा दिन। इस भावना से सब अनर्थ निवृत्त हो जाते हैं। जब अपने स्वरूप को वृत्ति चूसती रहती है ना सारा दिन, टॉफी की तरह चूसे हैं इसको, तो देखो सारे अनर्थ, अनर्थ क्या हुआ? अनर्थ हुआ ये देह को मैं मानने वाले भाव अपने, ये सारे अनर्थ निवृत्त हो जाते हैं, करने नहीं पड़ते, हमें निवृत्त नहीं करने पड़ते। मतलब पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, सफाई नहीं करनी पड़ती, झाड़ू नहीं लगाना पड़ता, सफाई अपने आप मिलती है। सफाई हमें अपने आप मिलती है, स्वतः होता रहता है ना। तभी कह रही हैं कि अनर्थ निवृत्त हो जाती हैं, पर यह और किसी उपाय से नहीं प्राप्त होती। कोई और दूसरा रास्ता नहीं है अनर्थ को निवृत्त करने का। अनर्थ को निवृत्त करने का अपने पास एक ही रास्ता है कि वो एक तो गुरुदेव का सानिध्य चाहिए, तत्वज्ञ गुरुदेव का सानिध्य चाहिए, और महावाक्यों को वृत्ति हर टाइम चूसती रहे, हर टाइम अपनी वृत्ति वहाँ लगी रहे। फिर देखो ये अनर्थ हमें निवृत्त नहीं करने पड़ेंगे, स्वतः सफाई हमें मिलेगी। कहते हैं अपने आप ही ये फिर प्राप्त होती है और अनादि ही सिद्ध होती है। हमें सिद्ध नहीं करनी पड़ेगी, अपना स्वरूप हमेशा प्रत्यक्ष होता है हमारे पे। शरीर काम कर रहा है, प्राण खा रही हैं, पी रही हैं, इंद्रियां कर्म कर रही हैं, वो दिखता है हमें फिर। मैं निरोल सच्चिदानंद सतचित अनंत, मैं साक्षी अपने स्वरूप में हमेशा आकार तो रहेगा, आकार तो नहीं खत्म हो जाएगा ना। आकार की जब तक प्रारब्ध है तब तक ये आकार रहेगा, पर इस आकार को भी मैं देख रहा हूँ। यहाँ दिखता है ये, जैसे हम दूसरों को देखते हैं ऐसे ये आकार भी दिखता है। अब इसमें ये आ रहा है, अपना मन भी दिखता है, अब ये चंचल हो रहा है, अब इसमें विक्षेपता आ रही है, वो भी दिखता है। अब देख किसकी सहायता से रहा है? वही मैं हूँ, जिसकी सहायता से ये देख रहा है वही मैं हूँ। वो मैं अपने से कब दूर हुई, कब अलग हुई? हो सकती है बोला अभी दुखी, बताओ फिर भी दुखी क्यों है? हम दुखी किस लिए हैं फिर हम दुखी? जबकि इतना बड़ा वजूद है हमारा, ये नाम रूप आकार वाला नहीं है। हम महान आत्मा, उस परम आत्मा का अंश हैं। वो बड़ी लाइन, ये छोटी लाइन, लाइन लाइन तो बराबर है ना। यहाँ पे छोटे बड़े का कोई महत्व नहीं है, यहाँ पे छोटे बड़े का कोई महत्व नहीं है, पर हम अपने आप को वो समझें तब ना, अपनी वृत्ति के अंदर उसको चूसते रहें तब ना। चूसते किसको हैं? संसार को। सबसे बड़ा कारण यही संसार है, हम चूसते उस संसार को हैं। फिर हम कहें कि हमारा दुख दूर क्यों नहीं होता?
हमारा दुख दूर क्यों नहीं होता? कैसे दूर हो? कैसे दूर हो हमारा दुख? जब हमारी वृत्ति उसी में डूबी रहेगी तब दूर होगा ना। पहले तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ए मन वैसे बार खेचा ओला, वो गुब्बारा याद है ना, वो पानी वाला गुब्बारा ऐसे ऐसे करते रहते हैं बच्चे, वापस आवेंदे बोला है ना, इनको बार कम करते करो बोला वापस कर गिनो, पर आपा क्या कर दो वापस करना भूल गए दो ना, तभी हम दुखी रहते हैं। अब इसलिए बार बार हमें याद दिलवा रही हैं कि जब उस आत्मा की ओर भावना होती है तब सब भ्रम मिट जाते हैं, और जब अनात्म भावना होती है तब उसका पाना कठिन होता है ना। अब देखो, जब वृत्ति संसार की तरफ गई पड़ी होती है, संसार में लय होती है, सामने से किसी ने कुछ कह दिया, फिर जल्दी जल्दी अंदर नहीं लौटता ये, पता नहीं कितने दिन खा जाता है ये, है ना। पर अब तो जल्दी जल्दी वापस आ जाता होगा। पुरुषार्थ सब हम सबका चल रहा है। कहते हैं फिर इसका अंदर आना कठिन होता है। जो यतन के साथ है सो यतन बिना नहीं पाया जाता। अब क्या कह रही हैं? जो यतन के साथ है यतन बिना नहीं पाया जाता। अब मानो कि डॉक्टर बनना है, अब डॉक्टरी पढ़नी है, MBBS करनी है, नीरा थेक करना पोसे, नीरा थेक करते ता डॉक्टर बन सकूँ, ठीक है। वो यतन के साथ है ना, पुरुषार्थ के साथ है ना, मेहनत के साथ है ना, बिना मेहनत के तो नहीं बन सकते। अब ऐसे ही अपने स्वरूप में पुरुषार्थ के साथ, क्योंकि ये जीव जन्मों जन्मों से भटका पड़ा है, इसके अंदर इतने संस्कार भरे पड़े हैं मैं अपने के, वो इतनी जल्दी निकलेगा नहीं, वो उसको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तभी उन्होंने कहा जो यतन के साथ है यतन बिना नहीं पाया जा सकता। जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे ना इस जीवपन्ने को हटाने का, तब तक अपने स्वरूप में नहीं आ पाएंगे। तो इसका मतलब पुरुषार्थ करना पड़ेगा, या तो पिछले जन्म की कमाई हो, या पिछले जन्म की कमाई हो, फटाफट जस्ट रिवीजन हो, हमारी रिवीजन होते होते अपने स्वरूप तक आ जाए। फिर अगर नहीं है तो डरना किस बात का, मैं हूँ कर गिनसा, अभी तो टाइम है ना हमारे पास, डरना क्यों, मैं अब कर लूँगा। जरूरी थोड़ी है भी हम सारे को हुआ कमाई हो से आप हम भी तो कर सकते हूँ, अभी करके हम चल पड़ेंगे, पिछले जन्म की कमाई वाले को भी पीछे हटा देंगे। इतनी दृढ़ता तो अपने पास है ना, हम कर सकते हैं ना, ये तो हमारे हाथ में है ना, तो करें। फिर उसमें प्रमाद ना दिखाएं, प्रमाद करते हैं तभी रह जाते हैं। आत्मा निर्विकल्प अद्वैत और सबसे अतीत है। वो नहीं कहती कि मैं ही को मिलसा, ही को कहना मिलसा, वो अद्वैत है, निर्विकल्प है, उसमें कोई कल्प ही नहीं है। वो कहती है मेहनत कर और पा ले, मैंने मना थोड़ी की है, ये थोड़ी है कि खाली संत लोग ही पाएंगे। संत भी कैसे बने? संत कैसे बने? जिनके सब वासनाओं का अंत हुआ वही संत बने। और ये भी नहीं है कि खाली राजा लोग ही पाएंगे, गरीब भी तो पा सकते हैं। फिर वो गरीब नहीं है, वही धनी है, और जिसके पास बाहर का धन है वही गरीब है, क्योंकि अपने स्वरूप को ना पाया तो क्या पाया? खाक पाया, फिर तो हमने कुछ पाया ही ना। आत्मा निर्विकल्प अद्वैत और सबसे अतीत है, उसे अभ्यास बिना कैसे पा सकते हैं? अभ्यास चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए। श्वेत केतु ने 9 बार लिया था ना उपदेश। तो देखो अब ये कलयुग है, कलयुग में तो गुरुदेव ने बहुत दे दिया हमें, अब तो हमारा पुरुषार्थ चाहिए।
हमारी अपनी वृत्ति कहाँ जा रही है, बाहर की अंदर, उसकी निगरानी रखनी है। आत्म तत्व परम एक स्वच्छ तेज का भी प्रकाशक, सर्वगत निर्मल नित्य सदा उदित शक्ति रूप निर्विकार और निरंजन है। देखो ये उसकी उपाधियां लगा दी सारी आत्म तत्व की, और ये भी कह दिया कि वो सबके पास है, सर्वगत, सबके पास है। उसने भेदभाव नहीं रखा किसी के साथ भी, पर उसको कोई पाने का पुरुषार्थ ही नहीं करता। जो पुरुषार्थ करेगा वो निकल के उसके सामने आ जाएगा। घट पट वट वृक्ष गादी वानर दैत्य देवता समुद्र हाथी इत्यादि स्थावर जंगम रूप जो कुछ जगत है सब का साक्षी रूप होकर आत्म तत्व स्थित है। देखो अब जितना भी जगत है पता चलता है हमें, हम जानते हैं कि ये जड़ है कि चेतन है, जंगम है कि स्थावर है, हम कहते हैं। अब ये सबका साक्षी रूप होकर कैसे स्थित है, आत्मा के रूप में, आत्म तत्व होकर स्थित है, सबके अंदर है, वही आत्मा के रूप में सबके पास बैठा हुआ है। उसी से ही हम ये सारा कुछ जान रहे हैं। कपड़े धोने वाली मशीन तो नहीं जानती कि कपड़े को ऐसे ऐसे धोया जाएगा, उसको चेतन जानता है ना। और वही चेतन हम सबके पास है। हम जानते हैं कि मैंने अपने स्वरूप के लिए कैसा कैसा पुरुषार्थ करना है। अब ये शरीर तो नहीं जानता, इसको तो कुछ नहीं पता है तो वो बैठा हुआ है अंदर। सबसे पहले उन्होंने वशिष्ठ जी को बोला कि दो वृत्तियां चल रही हैं हमारी। उन्होंने बोले ना कौन से देव की अर्चना करूं, कैसे करूं, किस प्रकार करूं। तो उन्होंने बोला ना दो वृत्तियां चल रही हैं। अब ये दो वृत्तियां, एक ये बाहर वाली, एक अंदर वाली। जो अंदर वाली वृत्ति है वो दोनों को जान रही है, स्थावर को भी, जंगम को भी, जड़ को भी, चेतन को भी। अब कहते हैं वही साक्षी रूप होकर पूरे जगत में है और सबका साक्षी रूप होकर आत्म तत्व स्थित है और दीपक की तरह सबको प्रकाशित करता है। वो अंदर चल रहा है ना दीपक हमारे अंदर, जगमग जोत जले दिन राती, ना चाहिए दिया न बाती, चाहिए उसके लिए कुछ हमें। और देखो उसी ज्योत से हम सबको देख रहे हैं, सबको जान रहे हैं, यहाँ तक कि अपने विचारों को भी जानते हैं ना, कैसे कैसे विचार आ रहे हैं हमारे अंदर। आप सर्व क्रियातीत है, पर खुद की में सर्व क्रिया, कोई क्रिया नहीं करता, सारी क्रिया से अतीत है। अब देखो जब प्रधानमंत्री आए तो उसके लिए वाहन कैसे कैसे आएंगे, पैदल तक है ना उससे ना प्रधानमंत्री, अच्छे तो अच्छे वाहन पे चढ़ते उसे ना। और अंदर बैठा साक्षी प्रधानमंत्री, ये इंद्रियां रूपी वाहन ते चढ़ते अंदर हैं, उसके लिए ये सारे वाहन हैं ये। अब कैसे उनके ऊपर बैठकर आता है, कुछ बन रहा हो, गंध कैसे आती है। अब नाक रूप इंद्री के ऊपर बैठ के आ गया ना, कैसे शब्द लेता है, कैसे उस इंद्री के ऊपर चढ़ के आ जाता है। कितने वाहन बना रखे हैं उसने अपने, है प्रधानमंत्री, पर कभी समझे आपने आप को प्रधानमंत्री, क्या समझा हमने अपने आप को, कभी मानना ही नहीं। देश के राजा हैं, देश के राजा हैं, त्रिलोकी के राजा हैं, कभी ये भाव ही नहीं आया। हम तो बाहर वाले देश के राजा को मानते रहे, अंदर वाले राजा को तो मान ले कभी, उसको तो जान ले कभी। जब उसको जानेंगे ना, देखो एक बार अपनी वृत्ति उसके साथ जुड़ जाती है ना, एक में हो जाती है, सारे विघ्न अपने आप हट जाते हैं, वो अपने आप हटा देता है। आगे जब प्रधानमंत्री ने आना होता है, सफाइयाँ हो जाती हैं ना,
तो ऐसे जब उस प्रधानमंत्री के साथ हम अपने साक्षी के साथ जुड़ जाते हैं, किसी न किसी बुद्धि में अवतरित होकर आगे वाला विघ्न हटा देता है, आगे वो आके हमारी सफाइयाँ कर जाता है। वो आप हमें करने की जरूरत नहीं है, पर एक बार माने तो सही। खाली वाणी से नहीं बोलना कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, ठीक है। पक्की दृढ़ता के साथ, अगर ऐसी दृढ़ता होती है तो कहते हैं जैसे दीपक की तरह सबको वो प्रकाशित करता है, आप सर्व क्रियातीत है, खुद कोई क्रिया नहीं करता। जैसे प्रधानमंत्री खुद नहीं करता, उसके आगे वाले सारे करते हैं, पर उसी से सब कार्य सिद्ध होते हैं। सिद्ध कैसे होंगे? प्रधानमंत्री से होते हैं ना सारे कार्य सिद्ध। अब इसी से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं, पर हम मानते नहीं ना, देखते भी नहीं है। वहाँ पर देखें, रुकें, हम बाहर संसार को देखने के लिए रुक जाएंगे। संसार वाली कोई वार्ता होगी तो बहुत कान लगा के सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, पर जब अपनी बात चल रही होती है ना तो इतना ध्यान नहीं जाता। ये गलत बात है। अब तो जाना चाहिए हमारा। ओ